तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम 135 तक हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम जो सभी क्वेश्चंस है कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ये जो सारी पीडीएफ है, आज कंप्लीट पीडीएफ जो है टारगेट ग्रुप में डाल दी जाएगी। अगर आपने टारगेट ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर, एमसीक्यूज वगैरह वहाँ से आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो आपको बताते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं या फिर जो आर्थिक नीतियाँ होती है, राजकोषीय नीतियाँ होती है, ये कौन बनाता है? ये आपके जो वित्त मंत्रालय वो बनाता है। अगर मौद्रिक नीति की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, तो फिर वो कौन बनाता है? रिजर्व बैंक बनाता है। अनवरत योजना भारत में लागू हुई 78-79 के अंदर लागू हुई थी। भारत में बेरोजगारी मापने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो बेरोजगारी मापी जाती है वो वार्षिक स्थिति नापी जाती है। अगर आपको अभी पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, यानी आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी पूछ सकता है, तो आपकी कितनी है? 7.83% है ये मई के अप्रैल के अंदर। और अगर आपसे पूछे कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 7.05% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की संकल्पना के पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति स्थापित की गई थी? आपको पता होगा संगणक 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका ऑप्शन है लकड़वाला समिति, डीटी लकड़वाला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी का प्रकार और संबंध तथ्य दे रखा है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या सही होगा, क्या कौन सा ऑप्शन किसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। संग्रस्त बेरोजगारी, संग्रस्त बेरोजगारी का मतलब है सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। रचनात्मक बेरोजगारी क्या है? उत्पादन के लिए लुप्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? हाँ, फोर्थ ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये है आपकी, एक मिनट के लिए दोबारा से क्या क्या लिखा है। पहला ऑप्शन संग्रस्त जनित बेरोजगारी क्या है? तो ये आपकी कार्य की अनुपलब्धता होगी। और संरचनात्मक बेरोजगारी की हम बात करें तो उत्पादन के लिए लुप्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। अगर हम मौसमी बेरोजगारी की बात करें, मौसमी बेरोजगारी क्या है? भूमि पर जनसंख्या का दबाव। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हो जाएगी? सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो आपका इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो एक बार रिपीट कर लेना आपके लिए कि क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, वो आपके लिए डिपेंड करता है। तो हमारे पास तो मल्टीपल जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है, तो इन सभी को कर लेना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार करें। इसमें वार्षिक दर का लक्ष्य जो है 8% रखा गया था। वार्षिक लक्ष्य कितना रखेगा? 8%। तो ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसका अनुमोदन, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसका अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद करता था जब ये योजना आयोग था। ठीक है। तो 22 अक्टूबर 2011 को किया। और इसके लिए निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद का 38.9% रखेगी। तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 2। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे पंचवर्षीय योजना से। आपको मॉडल वगैरह पूछा जा सकता है, लेकिन डिटेल्ड नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि आयकर राजस्व का स्रोत है। ये आपके राज्य सरकार का राजस्व का एक स्रोत होता है। वैसे हमारे एग्रीकल्चर पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस विधि के आधार पर नोट निर्मित करता है? तो ये कल वाले के अंदर ही बता दिया था, मिनिमम फंड जो आपकी मेथड है उससे। आरबीआई का कार्य नहीं है, नोट निर्गमन करता है, सरकार का बैंकर है, समाज शोधन कार्य करता है, जनताओं की जमा स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? बैंक दर कम करने से क्या होगा कि आपके पास आपके बाजार में जो है मुद्रा की जो उपस्थिति है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी आपके पास लिक्विड जो पैसा है वो आपका बढ़ जाएगा, तो आपका तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। जब उपभोक्ता कुछ वस्तुओं को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ता है तो उसे कहते हैं, उसको विपणन प्रभाव कहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि आरबीआई की अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो आर्थिक मंदी है वो देखने को मिल सकती है अभी। ठीक है, उस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्थिक मंदी के अंदर आपके पास जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में उसमें कम वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच होगी।
जब वस्तु की जो कीमत है बढ़ने पर मांग मात्रा उससे कम वृद्धि होती है, तो आपकी मांग की लोच कैसी हो जाएगी, कीमत लोच कैसी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है बेलोचदार। क्योंकि आपका हम क्या करते हैं, जो कीमत लोच निकालते हैं कि मांग में जो आपकी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन है उसके परस्पर आपकी मांग में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है। मांग की लोच का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सिंपल सा सूत्र है कि आपकी जो क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन बटे आपकी कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है। क्वांटिटी का परिवर्तन क्या है, डेल्टा क्यू बटे क्यू, और कीमत का परिवर्तन क्या है, डेल्टा पी बटे पी। अब डेल्टा क्या है, ये आपकी क्वांटिटी के अंदर दो मात्रा है, जैसे हमारे पास पहली जो थी क्यू थी और दूसरी जो है क्यू वन है, तो इसका डिफरेंस क्यू वन माइनस क्यू, तो इसको हम डेल्टा लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, दोनों चीजें न लिख के। तो डेल्टा क्यू बटे क्यू और डेल्टा पी बटे पी, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम ये जो बटे वाले हैं इधर लाके आएंगे तो ये पलट जाएगा और आपका गुणा में हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू क्या हो जाता है, डेल्टा पी बटे डेल्टा पी। और इसको सुंदर दिखाने के लिए आप ये लिख सकते हो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका फाइनल बनता है। तो इसमें कुछ भी दे सकता है, आप देख लेना इस हिसाब से, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ये ऑप्शन है तो यहाँ पे क्यू लिख दीजिए और यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, ये आपका सही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। डेल्फी तकनीक का संबंध किससे है, डेल्फी तकनीक का संबंध है मांग के पूर्वानुमान से, फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग से। मांग के पूर्वानुमान की विधि नहीं है, तो आपकी ये भी विधि है बाजार सर्वेक्षण विधि, अर्थमितीय है, बैरोमेट्रिक है, तो तीनों ही आपके। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को मूल रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो तीन भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता जब होता है तो आपको कीमत स्वीकार करनी होती है इंडस्ट्री द्वारा, आप कीमत निर्धारक नहीं होते। जबकि आप बात करते हो अपूर्ण के अंदर, तो आप कीमत निर्धारक बनते हो। एकाधिकारी का मांग वक्र कैसा होता है, तो ये बेलोसदार होता है, बिकॉज आप डिमांड में परिवर्तन से नहीं, ये अपने हिसाब से जो है परिवर्तन करते हैं। पहले हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं दूंगा इसकी। दीर्घकाल में एकाधिकारी प्राप्त करता है। देखिए एक ही चीज का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आप सामान्य लाभ तो नहीं करोगे। दीर्घकालीन में आपके पास लाभ क्या होगा, असामान्य लाभ आपके पास अवेलेबल होगा। सामान्य लाभ का मतलब वो है होता है कि थोड़ा बहुत लाभ जो आपका व्यापार चलाने के लिए जरूरी है, बस इतना सा लाभ होना चाहिए। दीर्घकालीन में इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा दिखता है, असामान्य लाभ आप कमाते हो। अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया। गैर कीमत प्रतियोगिता विशेषता है, जो गैर कीमत है वो किस किस प्रतियोगिता की विशेषता है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता की है। आर्थिक प्रगति का संबंध किससे, तो ये विकासशील देशों से। हमारा इंडिया जो है वो विकासशील देश है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर राजकृष्णा ने किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसना, हेराल्ड डोमर। काफी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको भी याद होना चाहिए। और दूसरा जो आपका पीसी महालनोबिस करना है। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है आपके एम विश्वरैया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया कब किया गया था, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करते थे 6 अगस्त 1952 को किया गया। कौन सी योजना इतिहास काल में 2 बार लागू की गई, तो ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी जो 2 बार लागू की गई। पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर का संशोधित करके लक्ष्य कितना रखा गया था, तो ये 8% रखा गया था। हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन है, तो ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना की देन है। तो ये आपके 166 क्वेश्चन थे, और कंप्लीट पीडीएफ आपको टारगेट ग्रुप में मिल जाएगी। और जिसकी सब पीडीएफ है वो भी मैंने टारगेट ग्रुप में डाल दी है, आप एक बार जरूर देखिए सभी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और जितने क्वेश्चन आप हो सकते हैं बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।